कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे पार्ट नंबर 2, जो कि हम आज आपको बताने वाले हैं एमएस वर्ड की एडवांस शॉर्टकट की। एडवांस शॉर्टकट की का क्या होता है कि आजकल ज़्यादातर शॉर्टकट की का काम यूज होता है जब हम एमएस ऑफिस यूज करते हैं। तो जैसे कि हमने विनवर्ड जो खोला है एमएस वर्ड, अब इसमें हम आज सीखेंगे एमएस वर्ड की होने वाली एडवांस शॉर्टकट की। जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप कर दी है सभी। ठीक है, ये कुछ एमएस वर्ड की शॉर्टकट की हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा उपयोग होने वाली है। ज़्यादातर हम जब काम करते हैं शॉर्टकट की का ज़्यादा काम करते हैं। तो सबसे पहली जो शॉर्टकट की है ये हम यहाँ पे ट्राई करेंगे। तो पहली शॉर्टकट की यूज करेंगे हम इक्वल RAND दोनों ब्रैकेट ले लेंगे शिफ्ट दबा के और एंटर प्रेस करेंगे। तो ये आपका ऑटोमेटिक पैराग्राफ आ जाएगा। इसका फ़ायदा क्या है, इस पर हम शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी शॉर्टकट की है कंट्रोल एंटर। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पेज बनाने की आवश्यकता पड़ती है, तो कंट्रोल दबा के एंटर दबाते चले जाओ, आप पेज बना सकते हो इस प्रकार जितने आपको पेज चाहिए। ठीक है, आपको कितने भी पेज बनाने हो पेज बना सकते हैं। कंट्रोल मैंने क्या किया है, ऐसे लेफ्ट बटन दबा के सिलेक्ट कर लिया और डिलीट कर दिया। एक बार में आप इस प्रकार भी डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट शॉर्टकट की है आपकी Shift+F3 चेंज केस। क्या होता है कि आपने कोई स्मॉल लेटर में डेटा टाइप कर लिया, ये वाला आप सिलेक्ट करके Shift+F3 कर दो, कैपिटल हो जाएंगे, और दोबारा टाइप कर दो स्मॉल हो जाएंगे। मतलब कि कैपिटल को स्मॉल करने के लिए और स्मॉल को कैपिटल, प्लस माइनस प्लस बॉक्स। कभी कभी ऐसा होता है हमें टेबल बनाने के लिए देता है, तो हम क्या करेंगे, प्लस माइनस प्लस से एक बॉक्स बना देंगे, 2 3 4 5 6 इंटर प्रेस कर देंगे और टैब यूज कर लेना। टैब यूज करने का ये फ़ायदा है कि आप इसको अगर ऐसे खींचोगे तो एक टेबल बन के तैयार हो जाएगी। स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, पिन कोड, जो भी आपकी डेटा हो फटाफट टेबल कर सकती हैं। आप इनको सिलेक्ट करके यहाँ से आप 1 2 3 भी ले सकते हो ऐसे करके। तो फट जल्दी से जल्दी आपकी टेबल बन के तैयार। इन लाइनों को आप पकड़ के भी बड़ी छोटी कर सकते हो इस प्रकार। अगर आपको कोई लाइन डिलीट करनी है तो डिज़ाइन में जाके आप इरेज भी कर सकते हो। ये लाइन नहीं चाहिए, ऐसे ही पूरा बॉक्स खाली चाहिए आपको। और यहाँ से आप ड्रॉ भी कर सकते हैं अगर कोई भी चीज़ अगर आप ड्रॉ करना चाहते हो तो। ठीक है, जैसे आप यहाँ से इसमें टच करना चाहते हो या इस लाइन को ड्रॉ करना है, इस प्रकार भी कर सकते हो। कंट्रोल डिलीट। नेक्स्ट शॉर्टकट की है आपकी माइनस माइनस 3 बार। जैसे 3 बार माइनस लेने से ये बेनिफिट है, आपको लाइन मिल जाएगी। इसका फ़ायदा क्या है हमारा, जैसे कि आप मान लीजिए आपने लिखा श्री जी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, कंट्रोल ही साइज बढ़ा दिया आपने, और लास्ट में एंटर करके 3 बार स्टार ले लिया ऐसी लाइन चाहिए तो, 3 बार माइनस ले लिया ऐसी लाइन चाहिए तो, या 3 बार इक्वल ले लिया ऐसी लाइन चाहिए तो, या 3 बार आपने हैज ले लिया इंटर, या 3 बार टाइल्ड बटन दबा दिया आपने ऐसे, तो आप डिफरेंट डिफरेंट लाइन ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो तुरंत कमेंट करें, हम आपको फिर से बताएंगे। अगला है I-स्पेस। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई लिस्ट बनवा रहा हो और लिस्ट बनाने में हम थोड़ी सी ये लाइनिंग की दिक्कत आती है, 1 2 3 लगाने में बार बार 1 2 3 ले रहे हैं, 1 1 ABCD ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। आपने 1 ले लिया, माइनस ले लिया और स्पेस लगा देना। अब आप बस लिखते चले जाइए, राम श्याम दिनेश, सॉरी श्याम दिनेश महेश कमलेश, इस प्रकार आप कोई भी लिस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल है और डिलीट। आपने यहाँ से रोमन नंबर ले लिया I-स्पेस, अब आप नाम रोमन नंबर में भी टाइप कर सकते हैं लिस्ट में, बस एंटर दबाते चले जाइए नाम लिख के। अगर आपको ABCD में चाहिए तो A-स्पेस ABCD में भी आप कर सकते हैं इस प्रकार। कंट्रोल ए डिलीट। अगर आपको शिफ्ट A ले लिया माइनस स्पेस, आप ABCD में ले सकते हो। ठीक है, कंट्रोल है डिलीट। इस प्रकार आप एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है आपकी कंट्रोल-Shift-L बुलेट पॉइंट। कंट्रोल-Shift-L क्या काम करेगी, जैसे आपने कोई लिस्ट बनाई है ये वाली, तो हमने यहाँ से ही हटा दिया। कंट्रोल-Shift और L एक साथ दबाओगे तो बुलेट पॉइंट यूज कर सकते हो आप। अगर आपको बुलेट पॉइंट में कंट्रोल-Shift-D डबल अंडरलाइन, कंट्रोल-Shift और D प्रेस करेंगे, डबल अंडरलाइन लग जाएंगी। गौर से देखो, आप यहाँ से इसको हटा देते हैं, ये देखिए डबल अंडरलाइन। जैसे आपने कोई पैराग्राफ लिया होता और कंट्रोल A करके कंट्रोल-Shift-D, ये देखिए डबल अंडरलाइन, और कंट्रोल-Shift-D से ही आपकी डबल अंडर हट जाएंगी। अगला है डिलीट। डिलीट में क्या होता है, अगर आप यहाँ कर्सर रखेंगे और आप डिलीट का प्रयोग करेंगे तो आप हटा सकते हो ऐसे करके। ठीक है,
ये देखिए। और बैक स्पेस का यूज करेंगे तो लेफ्ट साइड से डिलीट कर लो आप। उसके बाद आपका आता है कंट्रोल शिफ्ट ए, स्मॉल एंड कैपिटल। कंट्रोल ए करके कंट्रोल शिफ्ट ए कर दो, कैपिटल हो गए दोबारा, मतलब अगेन शॉर्टकट की है दूसरी। कंट्रोल शिफ्ट के भी स्टाइल फॉन्ट के लिए होता है, जैसे कि आपने नीचे वाली लाइन सेलेक्ट कर ली, कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ पे के दबा दिया आपने, देखो कैपिटल तो होगा लेकिन इनमें क्या थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आप कंट्रोल शिफ्ट के का यूज कर रहे हो और ये कंट्रोल शिफ्ट ए यूज कर रहे हो, तो कैपिटल, ये भी कैपिटल है बट इसका फॉन्ट थोड़ा डिफरेंट होगा, ठीक है। उसके बाद है कंट्रोल F2। कंट्रोल F2 में क्या होता है, आप प्रिंट चेक कर सकते हो, ऐसा प्रिंट आएगा आपका। और एक होता है कंट्रोल अल्ट आई, इसका भी प्रिंट ऐसा होता है। तो दो शॉर्टकट किए हैं प्रिंट चेक करने की, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल इक्वल होता है नेक्स्ट कमांड। क्या है कंट्रोल, इसके क्या होता है कि कभी कभी हमने जैसे कि 10 लिखा, TH लिखा, इसको स्क्वायर करना है, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल से तो स्क्वायर के रूप में लगा सकते हो, सब सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। और कंट्रोल इक्वल दबाओगे तो सब स्क्रिप्ट बोला जाता है, ठीक है। कंट्रोल इक्वल थे सब स्क्रिप्ट, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल थे सुपर स्क्रिप्ट, इसको हटा दीजिए आप। उसके बाद आता है F12। ऐसा है कि आपने ये फाइल अपने सेव कर दी कंट्रोल S से, YYR के नाम से सेव कर दी, ये देखिए। अब इसका नाम चेंज करना, डायरेक्ट कीबोर्ड से F12 दबा के आप चेंज कर सकते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं इसका नाम चेंज करने की शॉर्टकट की, सेव एज की क्या है F12। उसके बाद है कंट्रोल शिफ्ट जी। आपको कंट्रोल शिफ्ट जी का मतलब वर्ड काउंट, ये इसमें कितने वर्ड हैं, कंट्रोल शिफ्ट जी दबा दीजिए आप। एक पेज पे 50 वर्ड हैं, 264 कैरेक्टर हैं विदाउट स्पेस के, स्पेस गिनेंगे तो 313, पैराग्राफ 2, लाइन 5 है इसमें, ठीक है। तो कंट्रोल शिफ्ट करके जी करके आप चेक कर सकते हैं। कंट्रोल अल्ट एम, हम उसकी शॉर्टकट की क्या है कि ये वर्ड आपका गलत है, जैसे कोई मिस्टेक है, आप इसके बारे में कुछ बोलना चाहते हैं तो कंट्रोल अल्ट एम प्रेस कर दीजिए और यहाँ पे अपना कमेंट लिख दीजिए। तुमने लिखा योर वर्ड इज रॉन्ग, अब उसे सही लगेगा तो वो चेंज करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। आप अपनी राय दे सकते हैं, ऐसे कमेंट के रूप में दे सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये सही नहीं लग रहा है तो आप रिव्यू में जाएंगे और यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अल्ट टैब, अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट F डिफ़ॉल्ट फॉन्ट। कंट्रोल ए करके कंट्रोल शिफ्ट F का प्रयोग करना है और आपको यहाँ से फॉन्ट चेंज कर लीजिए। यहाँ से आप रेगुलर बोल्ड, यहाँ से आप साइज वगैरह जो भी आप चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका F5। F5 में क्या होता है, वही कंट्रोल जी वाला शॉर्टकट की तरह होता है, जैसे पेज पे जाना, लाइन पे जाना हो, ये हमने आपको बताया है ना कई बार। F5 जैसे आपने पेज बना लिया और आप चौथे पेज पे F5 दबाएंगे और आप इसमें पहला लिखेंगे, जैसे पेज में जाके और पहले नंबर पे जाना है, वो करेंगे, देखिए पहले नंबर पे आएगा, फोर्थ टाइप करेंगे, गो टू करेंगे तो फोर्थ टाइप पे आ गए, ठीक है। उसके बाद है F7, कोई भी वर्ड मीनिंग ठीक करनी हो, जैसे GRIL गर्ल। अब ये आपने बोला भैया गर्ल की मीनिंग गलत है सर, तो आपको क्या करना होगा, GRIL F7 दबा देंगे, जो आपका सही है मीनिंग, और यहाँ करके आप सही भी कर सकते हैं, ठीक है, F7 से। और लास्ट कमांड है आपकी, देखो ये रिपीट कर दी गई है। शिफ्ट अल्ट में बहुत अच्छा काम होता है। शिफ्ट अल्ट में अपना डाटा मतलब क्या कर सकते हो एक तरीके से आप, जैसे कि आपने लिखा राम, श्याम, दिनेश और महेश, आपने बोला भैया ये राम जो लिखा हुआ है इसको सबसे नीचे लाना, तो शिफ्ट अल्ट दबा के रख लो और नीचे वाली एरो की प्रेस कर दो, अपने आप आ जाएगा। जैसे आप श्याम पे आओगे और शाम को आपको कहाँ मूव करना है, मूव कर सकते हो इस प्रकार, ठीक है। तो कोई सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई कट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप डायरेक्टली लेके आ सकते हो। एक आपको लास्ट कमांड बता देता हूँ जो कि इसमें नहीं लिखी हुई है, केवल और केवल पैराग्राफ के नीचे अंडरलाइन लगानी हो तो उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट W, ये देखिए, ओनली वर्ड के नीचे अंडरलाइन लगेगी, प्रॉपर नहीं लगेगी, ये देखिए। और अगर कंट्रोल शिफ्ट W अगेन दबा दोगे तो हट जाएगी। तो ये थी हमारी एडवांस शॉर्टकट की, आई होप आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आपको अच्छी लगी हैं तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद सर।